How to remove SIM slot in Tecno Pova 2। अगर आपके पास टेक्नो पोवा 2 है या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, उसमें आपको एक चीज़ का प्रॉब्लम होगा कि इस सिम स्लॉट को किस तरीके से रिमूव करना है। मीन्स अगर आपने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेज़ किया है तो ऐसे टाइम में आपको छोटा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्टली केसेस में जो टॉपिक है ये मैं रिक्वेस्टेड बेसिस पे कवर कर रहा हूँ, बिकॉज कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मैंने कहा कि टेक्नो पोवा में सिम स्लॉट को किस तरीके से रिमूव करना है। सो ओनली फॉर दैट गाय लेट मी कन्फर्म दिस। तो बेसिकली जो टेक्नो पोवा 2 है ये रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो एंड चार्जिंग टेस्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस टेक्नो पोवा आपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एज अ टेक्नो पोवा 2 एक स्मार्टफोन परचेज़ किया है एंड्रॉयड का, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम होगा कि सिम स्लॉट को किस तरीके से रिमूव करना है। टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट नेम है इट्स टेकॉन__ है। अगर आपको नहीं फाइंड आउट रहता तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए मैं एक क्रिएटिव कंटेंट और वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपकी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डाउन साइड में है इंस्टाग्राम का। तो अभी यहाँ पर टेक्नो पोवा 2 में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिम स्लॉट को रिमूव कर सकते हैं, साथ ही में सिम कार्ड को किस तरीके से रिमूव करके इंसर्ट कर सकते हैं अंदर। तो सबसे पहला तो यह है कि आपको सिम स्लॉट को रिमूव करना है। सिम आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, सब में आपको इस टाइप के सिम स्लॉट्स के ऑप्शन मिलेंगे। प्रीवियसली बैक कवर्स रिमूव होते थे, जिसमें हम बैक कवर को रिमूव करके बैटरी के नीचे सिम को इंसर्ट करते थे, बट अब वैसा जनरेशन अभी गया, बिकॉज उससे वो एक तरीके से प्रॉब्लम था। बिकॉज बैक कवर निकालने से जब हम बैटरी को रिमूव करते थे, उससे बैटरी के जो ड्रेन पावर है वो जल्दी फास्टली होते थे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आजकल सारे स्मार्टफोन्स में आपको नॉन रिमूवेबल बैक कवर्स आते हैं, तो अभी आपको सिम स्लॉट्स के ऑप्शन आउटसाइड में मिलता है। तो जब भी आप सिम स्लॉट को रिमूव करें अपने टेक्नो पोवा 2 में, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो पिन है वो आपको एकदम प्रेस, एकदम मतलब हैवीली आपको अंदर पुट नहीं करना है। एकदम लाइट तरीके से आपको सिम स्लॉट को रिमूव करना है, उसके बाद उसके अंदर सिम कार्ड को इंसर्ट करना है। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पर ये जो पिन है, इस पिन को जस्ट आपको अंदर की तरफ इस तरीके से लाइट वेट में रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद इस सिम स्लॉट को रिमूव करने के लिए जो पिन है इसे जस्ट अंदर के साइड में ऐसे प्रेस करना है। जैसे आप अंदर की साइड में ऐसा प्रेस कर देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सिम स्लॉट टेक्नो पोवा 2 का रिमूव हो जाएगा और आपका सिम कार्ड आप इसमें इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में जस्ट 1 2 3, तो मैंने इसको अंदर की तरफ प्रेस किया और ऑटोमेटिकली सिम स्लॉट पॉपअप हो गया बाहर की तरफ। एंड सो यू सी, अब उसके बाद यहाँ पर आपका 2 सिम कार्ड एंड 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड आप इजीली इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो फिर से मैं उसको अंदर प्रेस करूँगा 1 2 3 1 2 3, तो अंदर मैंने प्रेस किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिम स्लॉट रिमूव हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप सिम स्लॉट को रिमूव करें, जो आपका पिन है उस पिन को आप टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे निकालना, या राइट साइड में टेढ़ा करके ऐसे निकालना, ऐसा रॉन्ग एक्टिविटी मत करना। अदरवाइज अंदर का जो पिन जो स्प्रिंग है वो डैमेज हो गया तो मोबाइल यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं। ये स्पेशली बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, बिकॉज मैं भी स्टार्टिंग में बिगिनर्स था, तो मुझे भी यहाँ पे सिम स्लॉट रिमूव करने में प्रॉब्लम होता था। तो मिस्टेक के बेसिस पर मैं आपको कह रहा हूँ, तो मेक श्योर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अभी फिर से इसको मैं सिम स्लॉट को रिमूव करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सिम 1 एंड सिम 2 का ऑप्शन दिखना है। तो सिम 1 में वही सिम कार्ड आएगा जो आपका परमानेंट सिम कार्ड है। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज़ करते हो, तो अगर आपका 1 ही सिम कार्ड है तो मेक श्योर कि आपको सिम 1 में ही उसे यूज़ करना है, सिम 2 में उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अगर आपका परमानेंट सिम कार्ड होगा। बिकॉज जो मोबाइल है फर्स्ट जो कैप्चर करता है वो सिम 1 को ही कैप्चर करता है, उसके बाद ही जब कनेक्शन नहीं होता तो सेकेंड सिम को कैप्चर करता है। सो कीप इन माइंड। तो यहाँ पे मेरे केसेस में मैं यही करने वाला हूँ। तो जो मेरा परमानेंट सिम कार्ड है उसे मैं सिम 1 में यूज़ करूँगा एंड देन उसके बाद सेकेंड वाला सिम 2 में। सो लेट मी यूज़ इट।
वैसे इस टेक्नोपोवा 2 में आपको सिम कार्ड यानी कि माइक्रो एसडी कार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द रीज़न इज़ दैट इसमें ऑलरेडी 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आता है। अगर आप 13,000 रुपये वाला टेक्नो का वेरिएंट लेते हैं टेक्नोपोवा 2 का, तो मेमोरी कार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, बट स्टिल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जब अभी आपका सिम कार्ड अंदर चला गया है, अभी जब भी आप इसको पुट करो, इंसर्ट करो अंदर के साइड में, तो मेक श्योर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जस्ट लाइट तरीके से अंदर करना है। ज़्यादा प्रेशर देने से वैसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ कंटिन्यू रहता है तो फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो बस सिम कार्ड अंदर चला गया है एंड नाउ यू सी दोनों सिम कार्ड्स के नेटवर्क आ चुके हैं। और जैसे आप सिम कार्ड को इंसर्ट करते हैं फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पर आपको मोबाइल की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। अब सिम कार्ड इंसर्ट होने के बाद जो फर्स्ट चीज़ आपको इसमें सेट करना है वो है कॉलिंग एंड मैसेज का प्रेफरेंस, कि कौन से सिम कार्ड से आपको कॉल करना है हमेशा, या तो कौन से सिम कार्ड से आपको मैसेज सेंड करना है। तो उसके लिए डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है एंड सिम कार्ड मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स में टैप ऑन इट। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के सेटिंग्स में जाने के बाद जो सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद जो फर्स्ट चीज़ आपको अप्लाई करना है वो है ये वाला ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट कार्ड का सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड के नीचे। तो ये तीनों सेटिंग को आपको फर्स्ट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट आएगा डेटा प्रेफरेंस। तो ये मोबाइल डेटा के लिए कि आप कौन सा सिम कार्ड है जिसका मोबाइल का डेटा आप यूज़ करना चाहते हो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बिकॉज जब अगर आप ऑनलाइन तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोबाइल का डेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आईपी एड्रेस बैंक कैप्चर करती है। तो मेक श्योर कि जो भी मोबाइल का डेटा आप यूज़ करो तो वही डेटा यूज़ करना है, जो डेटा सिम कार्ड का यूज़ करना है जो आपके बैंक में आपने नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने यूज़ किया था। बिकॉज आईपी एड्रेस अगर मैच नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन बैंकिंग का जो पेमेंट का सिस्टम है प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो जब भी आप सिम कार्ड का डेटा यूज़ करो तो मेक श्योर जो आपका परमानेंट सिम कार्ड है जिसका डेटा आप हमेशा यूज़ करते हो बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए, तो वही डेटा आपको हमेशा चूज़ करना है, जिससे आईपी एड्रेस मैच होना चाहिए और आपको लॉगिन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे केसेस में जो मेरा परमानेंट सिम कार्ड है, जो मेरा हर वक्त मेरा बैंक से भी लॉगिन रहता है जिस डेटा का, वो सिम 1 ही है, तो मैं सिम 1 को यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस आउट मत करना। सेकंड है कॉल प्रेफरेंस। यहाँ पर आपको सिम कार्ड चूज़ करना है कि कौन से सिम कार्ड से आप कॉल को डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो। तो आप इसमें आप आस्क एवरी टाइम भी सेट कर सकते हैं अगर आप दोनों सिम कार्ड का यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए। तो मेरे केसेस में मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर जो सिम 1 है वही मेरा हमेशा वाला कॉलिंग है, तो मैं इसे चूज़ करूँगा। सेकंड है एसएमएस प्रेफरेंस। एसएमएस प्रेफरेंस में यहाँ पर आपको सिम 1 ही डिफ़ॉल्ट बेसिस पे सेट करना चाहिए, बिकॉज ये एसएमएस सेंड करने के लिए इजी पड़ेगा। तो सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद ये 3 सेटिंग आपको टेक्नोपोवा 2 में अप्लाई करना है। तो ये सेटिंग अप्लाई होने के बाद आपको अपने सिम कार्ड के सेटिंग्स में जाना है, और टेक्नोपोवा 2 में सिर्फ आपको एक ही सेटिंग है सिम कार्ड में जो अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं सिम कार्ड 1 में जाता हूँ। सिम कार्ड के सिम 1 के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है मोस्टली, इसके अलावा और कुछ नहीं है, विच इज़ लेट मी शो यू, एंड वो है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। समटाइम्स यहाँ पर एरर आता है। तो अगर आपके जब भी आप सिम कार्ड इंसर्ट करो अंदर, और उसके बाद आपके सिम कार्ड का कोई भी लाइन अगर दिखे नहीं, क्रॉस का साइन आ रहा है, तो मेक श्योर कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है 2G 3G 4G ऑटो, इस ऑप्शन को आपको सेट करना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली सिम कार्ड का जो नेटवर्क आना वह शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये सिनेरियो आपको तभी अप्लाई करना है जब भी सिम कार्ड इंसर्ट करो टेक्नोपोवा 2 में और आपको इमरजेंसी कॉल्स ओनली और नो सर्विस सिम कार्ड वाला ऐसा एरर है, तो ही आपको ये सेटिंग पे आना है सिम कार्ड में पर्सनली, और उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। बिकॉज ये स्पेशली शायद टेक्नोपोवा 2 में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज मेरे साथ हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल है आपके पास अगर टेक्नोपोवा 2 है तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है सिम कार्ड इंसर्ट करते वक्त। दैट्स इट। सो आई होप आपको पूरा स्टेप समझ गया होगा किस तरीके से सिम कार्ड को अंदर इंसर्ट करना है और किस तरीके से सिम स्लॉट को रिमूव करना है इस टेक्नोपोवा 2 में। बट फिर भी एक लास्ट टाइम मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। जस्ट आपको पिन को अंदर इंसर्ट करना है एंड देन उसके बाद जस्ट लाइट तरीके से इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है और उसके बाद सिम स्लॉट रिमूव हो जाएगा, अगर आपको फिर भी इसे रिमूव करना हो तो। सो
दैट्स इट। बस इसी तरीके से आपको टेक्नो पोवा 2 में जो सिम स्लॉट है उसे रिमूव करना है और सिम कार्ड को अंदर इंसर्ट करना है इन टेक्नो पोवा 2। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स हैं, आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो का उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। सो थैंक यू।